एक दुर्घटना के बाद अगली सुबह एक महिला सुरक्षा गार्ड की नजर बचाकर एक हाई स्पीड ट्रेन के डिब्बे में चुपचाप घुस गई। वह बुरी तरह घायल थी और उसकी हालत बहुत गंभीर लग रही थी। सुरक्षा गार्ड को इस बात का पता चलते ही उसने तुरंत अन्य गार्ड्स को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसने देखा कि पिछले डिब्बे में बहुत से लोग जमा थे। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक आदमी अचानक उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसे जमीन पर गिरा दिया और अपने दांत उसकी तरफ बढ़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो अपने पिता को कुछ बताने जा रही थी, लेकिन देखा कि उसका पिता सो रहा था तो उसने चुपचाप रहने का फैसला किया। उधर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से दूर जा रही थी। इसी बीच वह गंभीर रूप से घायल महिला ट्रेन के बाथरूम में छिपी हुई थी। उसके पैर में इतनी तेज दर्द हो रही थी कि एक अधिकारी का ध्यान उसकी ओर गया। उसने गार्ड को बुलाकर दरवाजा खटखटाने को कहा, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। आखिर में मजबूर होकर दरवाजा तोड़ दिया गया। गार्ड ने देखा कि अंदर एक व्यक्ति भिखारी जैसे कपड़ों में था। गार्ड ने उससे टिकट दिखाने को कहा, लेकिन वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। इसी बीच पहले वाली घायल महिला बाथरूम से बाहर निकली। वह बची हुई ताकत से गार्ड से मदद मांगने के लिए डिब्बे की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में ही गिर गई। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी बच्ची ने देखा कि महिला की हालत बहुत खराब है। उसने तुरंत ग्रुप लीडर को बुलाया, लेकिन तब तक हालात और बिगड़ चुके थे। महिला एक बहुत अजीब तरह से उठी। बच्ची को कुछ गलत लगने लगा और जब उसने पलटकर देखा तो डर के मारे उसके पेशाब निकल गया। फिर डिब्बे में एक भयानक दृश्य देखने को मिला। महिला ने अपना सिर उठाया और बिना किसी भेदभाव के डिब्बे में मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। लोग अचानक डर के मारे चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि जो बच्ची मरी थी वह भी कुछ ही सेकंड में वापस उठ खड़ी हुई। जब ग्रुप लीडर वहां पहुंचा तो डिब्बे में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ लोग घायल पड़े थे। ग्रुप लीडर खुद घबरा गया और बिना कुछ समझे भाग पड़ा। वह बाकी यात्रियों को ट्रेन के अगले हिस्से की तरफ भागने के लिए चिल्लाकर चेतावनी देने लगा। कुछ यात्री तेजी से ट्रेन के अगले हिस्से की ओर दौड़ने लगे। इसी बीच शियू नाम के एक लड़के के चेहरे पर एक चोट लग गई। वह भी भीड़ के साथ दौड़ने लगा। वह सोच रहा था कि वह कुछ खाने के लिए रुकेगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक लड़की एक लड़के के गले की मुख्य नस को चबा रही थी। कुछ ही सेकंड में वह लड़का भी एक राक्षस जैसा बन गया और उसने भी बिना भेदभाव के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। शियू को अचानक एहसास हुआ कि हालात खराब हो रहे हैं और वह अपनी बेटी को लेकर तेजी से भागने लगा। शुक्र था कि ज़ॉम्बी लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगने नहीं आए थे और एक दुर्घटना हो गई जिससे शियू को ज़ॉम्बीज से छुटकारा मिल गया। लेकिन दोनों भागते भागते अचानक एक ज़ॉम्बी के सामने आ गए। शियू को लगा कि ये लोग शायद आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी टॉयलेट से निकले थे। शियू ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने वाले ने सिर उठाया और अजीब तरीके से मुंह चाटने लगा। इस अफरा तफरी में शियू को बचकर निकलने का मौका मिल गया। माशू ने जब देखा कि वह ज़ॉम्बी से नहीं बच सकता तो उसने उसे सीधे टॉयलेट में बंद कर दिया। अब भी दोनों काफी डरे हुए थे। तभी जमीन पर पड़ी एक महिला भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगी। माशू को तब जाकर असली खतरे का एहसास हुआ और वह अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर उल्टी दिशा में भाग निकला। पहली नजर में लगा कि वे सुरक्षित डिब्बे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां मौजूद डरे हुए अधिकारी ने लोगों को दरवाजा बंद करने के लिए उकसाया। शियू दरवाजा खुलने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन आखिरकार डर ने मानवता पर जीत हासिल कर ली। दोनों ने एक युवती से सच्चाई बताने का वादा किया और किसी तरह डिब्बे में घुसने में सफल रहे। माशू, जो अब दुकान का इंचार्ज बन गया था, बहादुरी से ज़ॉम्बी को लात मारकर पीछा छुड़ाया। इसके बाद शियू और माशू अच्छे दोस्त बन गए। डिब्बे के अंदर पहुंचने के बाद माशू ने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया ताकि संक्रमित लोग अंदर न घुस सकें। लेकिन जल्दी ही शियू को समझ आया कि ज़ॉम्बी दरवाजा नहीं खोल सकते। माशू को पहले तो शक हुआ, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे दरवाजे से हाथ हटा लिया। सब कुछ सामान्य देखकर सबने राहत की सांस ली। इसके बाद शियू ने गौर किया कि ज़ॉम्बी इंसानों का शिकार उनकी नजर से कर रहे हैं। माशू की पत्नी ने जल्दी से पास पड़ी पानी की बोतल और कागज उठाकर खिड़की ढक दी। फिर क्या था, ज़ॉम्बी वहीं रुक गए। शियू उनकी समझदारी देखकर हैरान रह गया। हालांकि शियू अब भी माशू पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। शियू दिल का सख्त आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी ने समय रहते बीच बचाव कर लिया और मामला शांत हो गया। इसी बीच ट्रेन के मैनेजर ने ऐलान किया कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रोकी जाएगी ताकि यात्री भाग सकें। जब वे अगले स्टेशन पर पहुंचे तो देखा कि वहां के लोग भी परेशान थे। उन्हें लगा कि ट्रेन बाहर से स्वर्ग जैसी दिख रही है, इसलिए सब लोग ट्रेन में चढ़ने की भीख मांग रहे थे। लेकिन ट्रेन के यात्री, जो पहले ही बहुत कुछ झेल चुके थे, किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने स्टेशन पर रुके बिना ट्रेन को तेज कर दिया और आगे बढ़ गए। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि पूरे दक्षिण कोरिया में हालात और भी खराब थे। सरकार के अत्याचारों से तंग आकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। कुछ तो हेलीकॉप्टर लेकर प्रदर्शन करने आ गए और अपनी जान भी गंवा बैठे। जो लोग सत्ता में थे, उनकी नाकामी का बदला लेने के लिए इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें और बदनामी फैलने लगी। ये अफवाहें लगातार लोगों की कमजोर भावनाओं को भड़का रही थी। लेकिन जल्द ही एक अच्छी खबर आई। ट्रेन मैनेजर ने घोषणा की कि सरकार ने फील्ड स्टेशन पर सेना तैनात कर दी है, जो ट्रेन में बचे हुए लोगों को बचाएगी। ये सुनते ही सभी लोगों के अंदर उम्मीद जाग उठी। लेकिन तभी शियू को कुछ अजीब महसूस हुआ। डायरेक्टर किम अपने आदमियों से चुपचाप बात कर रहे थे और काफी गुस्से में लग रहे थे।
थे। जब फील्ड स्टेशन का जिक्र आया तो वे सीधे टॉयलेट में छिप गए। लगता था कि वह कुछ छिपा रहे हैं। शियू को तुरंत अनहोनी का एहसास हुआ। वह जल्दी से पास के खाली डिब्बे में गया और अपने आर्मी वाले दोस्त को कॉल करके फील्ड स्टेशन के बारे में जानकारी ली। लेकिन उसे जो पता चला वो चौंकाने वाला था। सेना बचाव के लिए नहीं बल्कि उन्हें अलग थलग करने के लिए तैनात की गई थी ताकि वायरस दूसरे शहरों में न फैल सके। शियू को अलग थलग किया जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने अपने दोस्त से मदद मांगी कि वह पिछले दरवाजे से भागने में मदद करे, लेकिन उस समय संसाधनों की इतनी कमी थी कि दोस्त के लिए मदद करना भी मुश्किल था। आखिरकार शियू ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर उसे किसी तरह मना लिया कि वह उसे मौके पर भागने की सूचना दे देगा। दोस्त ने वादा किया कि युद्ध के बाद वह अपने लोगों को भेजकर शियू और उसके साथियों को निकाल लेगा। यह सुनकर शियू ने राहत की सांस ली। वह वहाँ से निकलने ही वाला था कि उसने देखा एक भिखारी पास में पड़ा है, पर वो सो रहा था, इसलिए शियू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि वही भिखारी एक दिन उसकी जान बचाएगा। ट्रेन जल्द ही डेटियन शहर पहुंचने वाली थी, लेकिन वहाँ का नजारा सबकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। आसपास कोई जवान नहीं था, न ही कोई इंसान दिख रहा था। यहाँ तक कि मरे हुए लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। यह किसी सैन्य शिविर जैसा भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। हाई स्पीड रेलवे के बाहर निकलते हुए शियू अपनी बेटी को लेकर चुपचाप साइड स्क्वायर की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने देखा कि वह भिखारी उसे घूर रहा था। शियू को थोड़ा सा अपराध बोध महसूस हुआ। उसने भिखारी की तरफ ऐसे देखा मानो उसे चुपचाप रहने की चेतावनी दे रहा हो, लेकिन भिखारी तो पहले से ही असलियत जान चुका था। इसी बीच कॉरिडोर के आखिर में एक सैनिक नजर आया। भिखारी तुरंत घबरा गया। उसने बिना देर किए सैनिक की ओर दौड़ लगाई। शियू को भी समझ आ गया कि अब चुप रहना खतरनाक हो सकता है। वह भी जल्दी से भिखारी के साथ भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जहाँ सुरक्षा का माहौल होना चाहिए था वहाँ कोई सुरक्षा नजर नहीं आ रही थी। जैसा कि उसे अंदेशा था, सेना की परछाइयां जैसे ही दिखनी शुरू हुई, अगले ही पल अफरा तफरी मच गई। पुट्टी अचानक बेकाबू हो गया और इधर उधर दौड़ने लगा। एक सैनिक ने तलवार से हमला कर दिया। एक गर्भवती महिला जो डिलीवरी के करीब थी पुट्टी को पकड़कर जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बाकी लोग भी जान बचाकर पीछे की ओर भागने लगे। इस समय सबसे जरूरी था दूसरों से तेज दौड़ना। इसी बीच शियू के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि स्टेशन पर तैनात सेना अब नियंत्रण में नहीं है। यह सुनकर शियू एकदम सन्न रह गया। उसी वक्त उसने देखा कि सामने खड़ा सैनिक बुरी तरह जख्मी था और उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा था। भिखारी तो डर के मारे अपनी हालत तक खराब कर बैठा। ज़ॉम्बियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। शियू ने फौरन अपनी बेटी की ओर देखा। वहाँ पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। वह पूरी ताकत से शियू आन उसकी बेटी की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी सेना ने अचानक तेजी दिखाई। पुटी एकदम उछला और शियुआन को बचा लिया। फिर शियू और पुटी ने मिलकर शियुआन को उठाया और वहाँ से भागने लगे। शियू भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब वह वहीं मर जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर भिखारी आ गया और उसकी मदद कर दी। शियू फिर से सुरक्षित हो गया। हैरानी की बात यह थी कि पुटी ने भी शियू को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन एक दरवाजा खुला रह गया था। शियू घबराते हुए उठा और तेजी से एंट्रेंस की ओर भागा। सोचने का भी वक्त नहीं था। आखिरी सेकंड में ज़ॉम्बी समूह के आने से ठीक पहले वह दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन क्योंकि दरवाजा पहले से ही काफी देर से हिल रहा था, लॉक ठीक से सेट नहीं हो पाया था, जिसके कारण कुछ लोग डर के मारे दरवाजा छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे बेहद अजीब और मुश्किल स्थिति में फंस गए। और बदकिस्मती देखो, सबसे आगे भाग रहे यात्री ने घबराहट में एक कार का डिक्की खोल दिया। शुक्र है ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ यात्री ही थे जो फिलहाल के लिए काफी थे। चेन वूझंग ने भी अपना प्रोफेशनल व्यवहार नहीं छोड़ा। जितना संभव हो सका वह यात्रियों को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिंजू समझ चुका था कि वक्त बहुत कम है। वह बार बार चेन वूझांग को जल्दी करने के लिए कहता रहा, मगर चेन वूझांग टस से मस नहीं हुआ। तभी अगले ही पल एक ज़ॉम्बी दो बूढ़ी बहनों के बीच आ गिरा। शुक्र था कि वह ज़ॉम्बी घायल था और सही से उठ नहीं पा रहा था। तेजी से उन्होंने बूढ़ी महिला को वहाँ से खींचकर दूर किया। शहर की पुलिस ने यह देखा और तेजी से हाई स्पीड टर्मिनल के कार ट्रंक में घुस गई। लेकिन इसी दौरान डर का माहौल और बढ़ गया। पता नहीं कहां से कोई तेज चीख सुनाई दी। देखते ही देखते ज़ॉम्बी समूह ने कार ट्रंक का दरवाजा चारों तरफ से घेर लिया। चेन वूझांग को इस दृश्य से हार्ट अटैक जैसा महसूस हुआ। डायरेक्टर जिन के आदेश का सामना करते हुए उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। मिंजू रास्ता रोकने लगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी तक कार में नहीं चढ़ पाया था। लेकिन जब डर हावी हो गया तो चेन वूझांग आखिरकार अपने प्रोफेशनल सिद्धांतों को छोड़ बैठा और गाड़ी चालू कर दी। इसके बाद चेन वूझांग को खुद पर गहरा अफसोस हुआ। बाकी लोग जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए थे। सिर्फ बूढ़ा डॉक्टर मायूस बैठा था। इसी समय अंकल माँ ने कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन वह दरवाजा भी बहुत छोटा था। लेकिन इतनी छोटी सी जानकारी के साथ इतने सारे ज़ॉम्बियों से लड़ना साफ तौर पर मुश्किल था। कुछ लोगों ने हालात बिगड़ते देखे तो जल्दी से भागने लगे। जैसे ही वे गेट से बाहर निकले, सबसे आगे दौड़ता छात्र ज़ॉम्बियों के हमले में मारा गया। फिर दूसरा भी जमीन पर गिरा और ज़ॉम्बियों ने उसे भी घेर लिया। घबराहट में श्याओबाई कुछ पल के लिए जड़ हो गया। समझ नहीं पाया कि अब क्या करें। शुक्र है शियू समय पर पहुंचा और उसे खींचकर बचा लिया। वे तेजी से हाई स्पीड रेल की ओर भागे। पीछे से माँ शू का शरीर
भारी पड़ रहा था। शियू ने उसे खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन माँ शू ने अचानक दिशा बदल ली ताकि गिरा हुआ एक ढाल उठा सके। फिर उसने जल्दी से शियू को चेतावनी दी, दाएं हाथ में डंडा पकड़ो, बाएं हाथ में ढाल पकड़ो। माँ शू तुरंत हानफू का कोई वीर योद्धा बन गया, ट्रेन में चढ़ गया और रास्ते के सारे ज़ॉम्बियों को साफ करता चला गया। और गाड़ी में चढ़ने वाले लोग बिना किसी नुकसान के बच गए। लेकिन शहर के 4 लोग उतने किस्मत वाले नहीं थे। जब वे माँ शू को बुलाने ही वाले थे, एक आवारा व्यक्ति ने रास्ता रोक लिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे 2 टूटी हुई बोगियों के बीच फंस गए थे। अब बस वक्त की बात थी कि ज़ॉम्बी उन तक पहुंच जाए। शुक्र है बोगियों के बीच के जोड़ों में टॉयलेट मौजूद था। जल्दी से तीनों को लेकर वे वहीं छुप गए। हालांकि वे काफी सावधानी से छिपे, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बी भी टॉयलेट के दरवाजे तक आ गए। वे बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए माँ शू से मदद मांगने लगे। इसी दौरान फोन पर एक और आवाज आई, क्या वह हमारा सौगान है? 13 नंबर कमरे के टॉयलेट में है। यह सुनकर शियू का दिल दहल गया, क्योंकि वे अभी शहर के बीचों बीच थे और 9 नंबर कमरे तक जाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक पिता के तौर पर उसे लड़ना ही था। माँ शू ने शियू की भावनाओं को समझ लिया और जल्दी से चेतावनी दी कि अगर हम भागकर भी वहां पहुंच जाएं, तो भी सबको बचाकर वापस आना संभव नहीं है। जब दोनों बिल्कुल बेबस हो गए थे, तभी दूसरी ओर से श्याओबाई ने अचानक कहा, मैंने अभी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात की थी। उसने बताया कि सब लोग 15 नंबर डिब्बे में हैं। अगर हम किसी तरह 13 नंबर डिब्बे तक पहुंच जाएं, तो ट्रेन के आगे वाले हिस्से से खतरे से बाहर निकल सकते हैं। फिर उन्होंने पट्टियों से खुद को बांधकर तैयार करना शुरू कर दिया। उनका इरादा साफ था, भले ही शब्दों में न कह रहे हों। माँ शू और दोनों लोग भी अब पूरी तरह से तैयार हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।